पतरस का खत निकालिए। अभी होशियार पर ही हम चल रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े। अभी दुख उठाना है, बशारत का काम अंजाम देना है, अपनी खिदमत पूरी करना है। अभी 5 घंटे की स्टडी है तकरीबन। आमीन। तैयार है? हाँ? घबराना जाना। पहला पतरस निकाले, पहला बाप निकालिए, 13वीं आयत निकालिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? अपना हाथ खड़ा करें। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? अपना हाथ खड़ा करें, मुझे लहरा के दिखाइए। पहला पतरस, पहला बाप और उसकी आयत नंबर 13। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर। किस तरह? होशियार होकर। कैसे? उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर नाज़िल होने वाला है। होशियार रहो। सीनियर पास्टर कौन है? पौलुस। जूनियर पास्टर कौन है? हाँ, तीमुथियुस उसका फर्जंद भी है, उसका बेटा भी है। कितने लोगों को ये पौलुस रसूल का वो रूहानी बेटा है, सन है वो। इधर देखिए, मैं मरी नहीं गया, मैं इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं मरी नहीं गया, मैं यहां बैठकर आपको कैसे रास्ता बताऊंगा? भाई ध्यान ना चढ़ी, पहाड़ पड़े, कैसे बताऊंगा? हाँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। रास्ता कौन बताएगा? जो मुझसे पहले मरी क्या हुआ है। आपको कभी भी खिदमत करना नहीं आएगी जब तक आपकी खिदमत से पहले किसी ने आपसे पहले वो खिदमत ना की हो और वो आपको बिठा कर कहे बेटा ये है खिदमत, ये है खिदमत, ये है ससी आजादी चाहने मैनू कोई पूछने वाला ना होए। लेकिन अगर कोई हमसे पहले, अगर आपसे पहले किसी ने वो काम नहीं किया, आपको किस तरह इंस्ट्रक्शन देगा? खिदमत में सबसे बड़ी नाकामी की वजह क्या है? सुनिएगा, हमारा कोई खिदमत में रोल मॉडल नहीं है। और आज कितने परसेंट पादरी? 90% पादरी रूहानी यतीम है। रूहानी यतीम है, स्पिरिचुअली ऑर्फन्स। पास्टर जिन्नू दुआ करनी आ गई उन्हें भी चुक ली बाइबल, जिन्नू दो कुछ झिड़का पईया उन्हें भी बाइबल चुक ली। रूहानी यतीम होना, जो लोग रूहानी यतीम हैं और खिदमत शुरू करते, वो छत से खिदमत शुरू करते और 6 माह बाद छत से खिदमत बंद हो जाती है। वो गली में खिदमत करते हैं, 6 माह बाद गली में इबादत उनकी खत्म हो जाती है। रूहानी यतीम होना, और आज 90% लोग रूहानी यतीम हैं। और सुनिएगा, लोगों से किस मकसद के मैनू पादी साहब गड्डी देगा, चल मैं भी इन्होंने मिशन से आ जाना, मैनू सैलरी लगेगी, मैनू फलानी चीज लगेगी, मैनू यह लगेगा, मैनू की बेनिफिशियल होएगा। रूहानी रिश्ता खिदमत किसी की करने से बनता है, पैसों से नहीं बनता।
spiritual relationship develop on based on serving someone with the whole heart. तिमोथियस को पलूस कह रहा होशियार है, अगर कोई हो ही ना तो कौन के होशियार है? खादम होशियार क्यों नहीं है? क्योंकि खादमों का कोई मेंटोर नहीं है कोई, और खादम पसंद नहीं करते, खादम दाई यकी लेना पसंद करते हैं, किसी को दाई यकी देना पसंद नहीं करते. दे लव, क्योंकि अगर उनका रूहानी उस्ताद होगा उसको क्या करेंगे वो? जब भी लोग सैमुएल से मिलने जाते, किस तरह मिलने जाते थे? हदिया लेकर. रूहानी उस्ताद से मिलने के प्रिंसिपल्स हैं, और लोग उनको फॉलो नहीं करते, इसलिए लोग रूहानी यतीम हैं. और पाकिस्तानी चर्च सबसे ज्यादा यतीम चर्च है. उनको स्पिरिचुअली ऑपरेटिंग नहीं आती. और खुदा, इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, मैंने क्या बोला? हम प्यार करते, लोग हमें क्या दें? दायकी दें, लेकिन हम किसी को दायकी नहीं देते. यार ये बात सच है. क्यों नहीं? क्योंकि हमारा कोई रूहानी बाप ही नहीं है. आपकी ताबियादारी किस तरह शो होगी? आप किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे? फूल देकर, सूट दिलाकर? कोई और तरीका है? खाली लफ्जा ना? हाँ, पलूस रसूल तिमोथियस का क्या है? रूहानी बाप है. और रूहानी बाप कांट छांट करता है. वो कहता सब बातों में होशियार है. हम बड़ी नफरत करते हैं कि साडे उत्ते कोई हो. साऊ अवारा रूह थी. कितने लोगों को पता है? साऊ कौन था? अवारा रूह थी. पता किस तरह? लिखा उसकी मां बाप को उसने परेशान किया हुआ था, और वो सबमिशन में नहीं थी, ताबियादारी में नहीं थी. ताबियादारी में, किसी की ताबियादारी में ना होना रूहानी अथॉरिटी के बहुत बड़ा नुकसान है. मैं मरी गया ही नहीं, मैं मरी कर रास्ता. आपको पता, जब मैं मरी जाऊंगा, या मैं नथिया गली जाऊंगा, या मैं कलाम जाऊंगा, या मैं चित्राल जाऊं, मैं क्या ढूंढूंगा? सबसे पहले मैं कहूंगा केड़ा बंदा जेड़ा उत्थे गया यार, मैनू ते रावां दा ही नहीं पता. मैं एक्सपर्ट ड्राइवर ढूंढूंगा, टूर कंपनी ढूंढूंगा, अपने रिश्तेदारों में से किसी को ढूंढूंगा. जब मैं किसी जगह पर नहीं गया, अगर मैं किसी की इजाजत के बगैर गया हूं, तो मुझे नुकसान भी करना. शायद मेरी गाड़ी टूट जाए, या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या मेरे लोगों की जानें चली जाए. जब मेरे साथ कोई ऐसा बंदा होगा जिसने मरी देखा होगा, वो कहेगा पादी साहब इस रास्ते से नहीं, इधर आगे ये है. शाम के वक्त इधर बर्फ पड़ती है, शाम के वक्त बारिश होती है, गाड़ी स्लिप हो जाती है. नहीं सर, ये रास्ता नहीं पादी साहब, इस रास्ते को जाना है और तुम सेफ रहोगे. याद रखिए, वो हमसे पहले होकर गया है. हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे रोल मॉडल होने चाहिए जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, खुदा का तजर्बा रखते हैं, और वो हमें लेकर उन जगहों पर जाएं जिन पर हम अकेले नहीं जा सकते. एक हैदराबाद की बात है. पादरी ने एक होटल च बैठ के ना, सच्ची गल है, मच्छी खा रहा सी. दो बंदे लंघ रहे सी उन्होंने चर्च दे.
हाय वे पादरी मच्छी खा रहे, पादरी मच्छी खा रहे ऐस जगह दे बैठ के। लोग क्या सोचते हैं, पादरी गरीब हो, पादरी की जेब फटी हो, पादरी के जूते फटे हो, पादरी के बाल बिखरे हो, पादरी बस कहला मकैला जा होवे ते बस जिवें कई उंज दे लगे फिरिए। पादरी बस ना, और बस वो हारे पादरी मच्छी खा रहे हैं यार, ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। उनका क्या ज़हन था? हाँ बोलिए ना, क्या उनका ज़हन था? हाँ तू सब बातों में क्या रहे? होशियार है। आए वहां से वहां ही चलते हैं, अभी उधर हिलना नहीं हमने वहां से। पादरी को झूठी तालीम के खिलाफ होशियार होना चाहिए। आपको पता कई मिशनें ऐसी आएंगी, आने वाली हैं, बाहर से भी आएंगी, जड़ियां ये कहन दिया कि तुसी को यसू खुदा दा बेटा नहीं, साडा जिहड़ा मिशनरी है वह खुदा दा बेटा है। पता है आपको, बिद्दत जन्म लेगी, तुहानू असी कार लैके देने आ, तुसी बाइबल दी उल्टी तशरीह करनी है। तलीमें आएंगी, एक खादम को झूठी तलीम के खिलाफ खड़ा होने वाला चाहिए। आए निकालिए पहला तीमुथियुस निकालिए। निकाल लिया, छठा बाब निकालिए। अभी हम किस बात पर हैं? ये पास साहब आप पढ़िए, पास्टर जी छठे बाब की आयत पढ़िए। पादी साहब मैं तीसरी आयत पढ़े, या पास्टर माइकल पढ़े, पास्टर माइकल खड़े होकर पढ़े। आपने आयत 10वीं आयत तक पढ़ना। सुनिए गौर से, सारे सुने। मुकद्दस में यूं मरकूम है, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उसकी तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है। क्या नहीं मानता? कौन सी बातें? जो बाइबल की बातें। हाँ आगे। और मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते। वो कहते खिदमत की है नफे का काम में, शाबाश, कारोबार चंगा है। हाँ, दीनदारी किनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। आगे पढ़िए। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सारी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। वाह जी वाह, बैठ जाए। समझ लगी? हाथ ले रहा है। खादम के बारे में यहां पर 2-3 आयतें हैं, लिखा कनायत करे जो है उस पे। तो अनु नाल दा पादरी कोई मिलेगा, चल भी इंज कर लिए दौलतमंद हो जाएंगे।
जार की दोस्ती हर किस्म की बुराई की, जिनमें बाज ने अपने दिल को क्या कर लिया, हाँ हाँ छलनी कर लिया। नाल दा बंदा की कहेगा, नाल दा पादरी चल भी मीर हो चलिए, ऐ कम कर लिए, लुट लटैया करिए। क्यों? वो अमीर होना चाहता है, लेकिन कलाम क्या कह रहा है, जो तेरे पास है उस पर क्या कर और दीनदारी की जिंदगी गुजार, ईमानदारी की जिंदगी गुजार। सुनिए, दुख क्या कर, हाँ दुख उठा। दुख उठाने से लोग भागते नहीं, झूठ नहीं बोलना, हाँ मिलके बोलिए, दुख उठाने से लोग भागते नहीं है। लेकिन पलूस तमोथियस को क्या कह रहा है, हाँ दुख उठा। जरा तुहाडे नाल बंदा जुड़े उन्होंने कहो दुख उठा, कहेगा नहीं भाई मैं घर जाना, मैनू की ब्याह स्यापा, दुख उठा। भाजी साहब के नाल ला के दुख ही चुकने, तो घर ना चलिए। खिदमत जो करते हैं अपना हाथ खड़ा करें, शाबाश। जो खिदमत करते अपना हाथ खड़ा ऊपर करे हाथ। खिदमत आसान काम है कि मुश्किल काम है, झूठ नहीं बोलना। जो देख रहा है उसके नजदीक क्या है ये। और पंजाबी जो पिंडा च कहते कि ओ यार कई दूजे के हाथ च की लगती है, हाँ हौली लगती है। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए वो खिदमत को किस तरह लेंगे, हाँ लेकिन खिदमत असल में दुख उठाने का काम है। और दुख क्यों, सुनिएगा, इधर देखिए मेरी तरफ। आप जितने मर्जी बड़े पास्टर के बेटे हैं, अगर आपको बना बनाया चर्च मिल गया, बनी बनाई चीजें मिल गई है, आप जितना मर्जी कलाम जानते हैं, आप अनमचोर रहेंगे, क्योंकि आपने दुख नहीं उठाया। और होगा क्या, चंद सालों के बाद जब आपका बाप मरेगा, वो सारी खिदमत खत्म हो जाएगी। जो बाप ने डेवलपमेंट की है खिदमत के लिए, बेटा उठेगा, पादरी कार भी मिल गई, नाली बाइबल भी मिल गई, नाली कलीसिया भी मिल गई, होएगा कि उन्हें दुख उठाया ही नहीं, एसी च रहा है। होगा क्या, बाप मरेगा तो होगा क्या, वो सारी खिदमत को खत्म कर देगा। खिदमत में अनमचोर बंदा जिंदगियां बचाता नहीं, बल्कि जिंदगियां बर्बाद करता है। दुख क्या है, दुख ईमान की ग़िज़ा है। हवाला करने आओ, हवाला कटिए, असी बाइबल ना साबित करावे हर चीज। रोमियो का खत निकालो, थकते नहीं गए, जारी रखिए। आमीन आमीन। आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। रोमियो का खत निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है, 8वां बाप है, पढ़िए। और अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस, हाँ, मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं। तो आके हम क्या करें, दुख उठाएं, क्या उठाएं, दुख उठाएं, और आगे पढ़िए, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्या करें, दुख उठाएं। कब,
जलाल कब आएगा? हाँ, यीशु मसीह जिंदा कब हुए? मरने के बाद। आप सुनिएगा, आप आसान माहौल में कभी ग्रो नहीं कर सकते। और इधर देखिए, अगर आपके पास गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, चर्च हो, लोग हो, कलीसिया हो, लेकिन अगर आपने दुख नहीं उठाए, आप लोगों को आपके पास लोगों को सिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। खिदमत में सुनिएगा, जिन्होंने दुख उठाया, खिदमत में नाम भी उन्हीं का ही है। हम हमेशा आसानियां ढूंढते हैं। दुख उठा, अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम क्या होंगे? क्या करेंगे? और करंथियों के खत में लिखा है, हमारी अजहद। आए निकालते हैं, करंथियों का खत निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है। लिखा हुआ है कि हमारी हल्की सी मुसीबत कौन सा जलाल पैदा करती है? अजहद जलाल पैदा करती है, जो बारी जलाल है। अगर हम मुसीबत में गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, तो हमें क्या रहना चाहिए? इधर देखिए। हाँ, नहीं, अगर हम दुखों में से गुजरते हैं तो हमें क्या रहना चाहिए? हाँ, दुख की, मिलके बोलिए, दुख जो है, निकालिए पहला पत्रस, निकालिए पहला बाप, निकालिए। छठी आयत पढ़िए पास्टर माइकल, पढ़िए। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। आगे पढ़िए, शाबाश। और ये इसलिए कि है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक़्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस। कब? यीशु मसीह के ज़हूर के वक़्त। इधर देखिए, इधर देखो, सुनो एक गल मैं तुहानू दसा, जे पता चल जे तुहानू अजर आसमान ते मिलना है, जमीन ते कुछ भी नहीं मिलना, तो किन्ने बंदे खिदमत करेंगे? वाह, पास साहब के लिए। अच्छा सुनिए, लिखा है मसीह के आने के वक्त, वहां पर लिखा है ऐसी खुशी जो बयान से बाहर है, अनस्पीकेबल जॉय। एक और हवाला निकालिए, करंथियों का खत निकालिए, दूसरा करंथियों, जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए पास्टर साहब। दूसरा करंथियों 4 बाब की 16 आयत पढ़िए, शाबाश पास्टर माइकल। पता आपने कितनी आयतें पढ़नी है? 18 तक, 2 आयतें। खड़े हो गए, शाबाश। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। आगे पढ़िए। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं, मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। वाह, बैठिए। पौलुस रसूल कहता है, अगर मुझे खून बहाना पड़े तो मुझे खुशी होगी। क्या? हमें से कितने लोग हैं जो मसीह की खातर शायद किसी ने झिड़क ही दिता तो खिदमत ही छाड़ दी, तो खून ते बड़ी दूर दी गल है। नहीं, मैं नहीं,
मैनू बड़ा बुरा लगा ही, मैं नहीं करनी हुण। ले तो खून तो बड़ी दूर है। वो इंसान कभी भी खिदमत नहीं कर सकता जो अपनी इज्जत के लिए खिदमत करता है। मैंने क्या बोला? वो आदमी जो, तो मैं मिसाल देना है, सुनो। तुसी किसी ने ट्रेडमिल देखी है? वो ट्रेडमिल जिन ते बंदा भजदा है, और मशीन वो वाली किन्ने किन्ने वेखी है? इंग्लिश च नाम ट्रेडमिल। किन्ने किन्ने वेखी है? अच्छा, वेखन वाला की कर रहा है? वेखन वाला की देख रहा है? हाँ, और वेखन वाला कह रहा है दौड़ रहा है, ते दौड़न वाला उथे दा उथे। जेड़े अपनी इज्जत वास्ते खिदमत कर रहे ना, लोग कह रहे खिदमत कर रहा है, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं, वो उथे दा उथे ही होएगा। वो फिर कहेगा यार इहदा बैग बड़ा भारा ही लगता, विच गीतां दीयां किताबां ही है ना कि नाले दी, नाले वड्डी बाइबल ही दी, बड़ा वड्डा बैग चुके इहने। लेकिन वो किधर होगा? हाँ, अपनी इज्जत चाहने वाला कभी भी मसीह की इज्जत नहीं होने देगा। तुहानू पता बंदे हारां तो झगड़ पैंदे, लड़ पैंदे, मैनू हार नहीं पाया, ले सुक्का जा पा दिता, ज्यादा फुल नहीं सी, ले इन्ने नंबर ते पाया, ले मैं नहीं, असी इंज करिए, और हारां वाली ससी नजर ही नहीं आए, ले कुल्ला मैनू नहीं पिया, कुल्ला इनू पै गया। ले मेरी फोटो नहीं खिंची, ले अपनी तस्वीरों खिंची जाते। ले मैनू अगे नहीं बुलाया, मैनू स्टेज ते नहीं करा, मेरा नाम नहीं लिया। क्या होता है? ऐसे लोग कभी भी खुदा की बादशाही के लिए, तो जो सफर नाल दे मैनू नहीं हार पिया, उनकी मोटरसाइकिल पे गुफ्तगू की, मैनू नहीं मिला, उन्होंने कलाम नहीं याद, उन्होंने हार याद है। आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, खुदा के खादिम, जब आप अपने बेटों को भेजते ना, तो थोड़ा या तेल पवा के भेजो। एक साइड ते चल जाए, दूजी साइड ते मोटरसाइकिल रेड़ के लिया आन के थके होन, कहना अब्बा मोटरसाइकिल का तेल मुक गया सी, उनके पुत्र वेरी गुड तू खिंच के लिया है, ताकि वो दुख उठाएं, और दुख उठाने के बाद वो मचोर होंगे। उनको दरियों पे लगाएं, उनको डायरेक्ट माइक ना पकड़ा दें, ए मेरा पुत्र ये डायरेक्ट माइक, उनको दूसरे कामों में रखें। उनको जिस तरह दूसरों को आप ट्रीट करते, अपने बच्चों को भी उसी तरह ट्रीट करें। चर्च में ये नहीं एडा को ते उन्होंने हार पवाई जा रहे हैं, बड़े बड़े बंदे मेरे मुंडे को हार पाओ। नो, आपके बच्चे कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बचपन में इज्जत मिलना शुरू हो गई है। उन्हें क्या पता दुख उठाना क्या होता है। आपको जब खुदा बेटे देता है, बेटियां देता है, नहीं जल्दी ना उन्हें मैग पढ़ा दो, एक गौंदी बड़ा एल है, उनको दरियां चौक सफाई कर, ए काम कर, ताकि वो एक मचोर खादम बने, दुख उठा कर आगे आए। जो दुख उठा कर आगे आते हैं वो जलाल में दाखिल होते हैं। और आगे लिखा है बशारत का काम क्या कर है। हाँ, मैं आप 5 मिनट में 2 लफ्ज पूरे करूंगा इन दोनों को। बशारत का काम अंजाम दे और अपनी खिदमत को क्या कर,
मैं एक बड़ा बेत आपको बताने वाला हूं। पादरी जड़ा बंदा ट्रेन करता चर्च दे विच, वो बंदे दी की कोशिश हुंदी है कि ए पादरी मर जाए तो चर्च हुण मैनूं मिल जाए। मैं सच कह रहा हूं। या उहदी कोशिश हुंदी है सारे लोग तोड़ के तो मैं किते जाके शुरू करदा इन्हां नूं लैके। आज मैं आपको एक बड़ा गहरा मुकाशफा देने वाला हूं, लिख लीजिए। बशारत का काम क्या कर, चर्च का काम और बशारत का काम मुख्तलिफ है। अगर आपके शागिर्द ने सिर्फ चर्च का काम किया है, बशारत के काम में खून बहाना पड़ता है, लोग रद्द करते हैं। बशारत का काम गैर लोगों को किया जाता है, चर्च का काम अपने लोगों को किया जाता है। ये मैं ये क्या कर रहा हूं, मिसाल के ये संडे सर्विस है, लीडरशिप नहीं है। आप मुझसे सारे वाकिफ हैं, मैं आपसे वाकिफ हूं, मैं कुछ भी कहते हुए नहीं डरूंगा। लेकिन जब बशारत का काम आएगा, मैनू पता है ये शायद बंदा कलाम नू नहीं मानता, दिल करे तो सोटी कढ़ लियावे, दिल करे तो मैनू कुटना शुरू कर दे, दिल करे। और जब कोई शागिर्द बशारत का काम करेगा, बशारत का काम, अंजील का काम, गैर कौमों में दूसरे कौमों को यीशु के लिए जीतेगा, उन लोगों को जीतेगा जो लोग खुदा के साथ नहीं चलते। असिस्टेंट पास्टर या छोटे लोग जो आपके जूनियर हैं, उनको उन घरों में नहीं जाके खिदमत करनी चाहिए। जो चर्च आते हैं उनको उन घरों में खिदमत करनी चाहिए जो शराब पीते हैं, और उनको खींचकर चर्च में लेके आए, और उनको खींचकर खुदा की घर में लेके आए। वो भी जाके उधर ही बैठे तो नाले चाह पानी पी रहे हैं, तो उन्होंने कीच में चोर होना। किसी ने पिज़्ज़ा खा लिया, उसे चाले भी मंगा ला, तो मजमून की छेड़ लिया चर्च का। अज उच्चा सी साउंड वेखे, कान जी दर्द होंदे सी, हल्के हल्के हो रहे। अज नीवा सी, अज ये गीत नहीं सी सही, अज कलाम नहीं सी सही। वेखे पादरी की कह रहा सी। बशारत का काम क्या कर, कौन कर? जिस चर्च में पादरी खिदमत कर रहा है, उत्थे ही बंदा चुक के सिख के उत्थे करन लग पिया, तो बशारत का काम है कि चर्च का काम है? वो चर्च का काम है। यहां लिखा बशारत का काम। 3 को फैमिलियां तोड़ के छाते शुरू कर दिता उससे चर्च दियां। मैं जी खिदमत ही आ गया। केड़ी खिदमत? ले एक आधी खिदमत है, ये खिदमत है? हाँ, खिदमत वो है कि कोई शराबी को नया बंदा है जो चर्च पीता है, पाउडर पीता है, नशा, शराब बेचते हैं, स्मगलिंग करते हैं, गालियां बकती औरत, ऐसी फैमिलियों को पकड़ा जाए जो चर्च नहीं जाती। ये है बशारत का काम। और अपनी खिदमत को क्या कर, ये अभी हम कुछ भी नहीं सीखा हमने, पता आपको? हाँ, अपनी खिदमत को क्या कर, पूरा कर। खिदमत शुरू करना बड़ी बात नहीं है, खिदमत पूरा करना। कई लोग पता नाराजगी जी आपे शुरू कर लेंदे आ, गली च कर ली, छत ते कर ली, उन्हें पता ही नहीं खिदमत पता नहीं कित्थे आ पता नहीं कित्थे लगे फिरते, बाद चो एवें चुक कदी ओदे चर्च ची कदी ओदे चर्च ची, क्योंकि वो बरकत लेकर नहीं निकले, इसलिए वो वारा फिरते रहेंगे। तो ਜਿਹੜੇ चर्च के लोग होंगे उन्होंने भी उन्हें लोगों नाल प्यार होंदा, वो कहते आ जा यार तू साढ़े घर दुआ करया कर, तो इधरों शुरू कर ला हज खिदमत। बल्कि ऐसे लोगों को खिदमत उनको नहीं कर, उनको कहिए जाओ जाकर नई जगहों पर बुशारत का काम अंजाम दे, ताकि खुदा तुझे बरकत देगा। आमीन।